हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। एक्स प्लस 3/x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समाकलन का निशान 1/x डी एक्स बराबर हमारे पास होता है लोग मापांक x प्लस सी। और समाकलन का निशान डी एक्स/x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर हमारे पास होता है 1/2 ए लोग मापांक एक्स माइनस ए/एक्स प्लस ए प्लस सी। और हमारे पास है डी एक्स/x की घात n, अर्थात x की घात n का हमारा जो x के सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है n x की घात n-1। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया उसका समाकलन करना है, तो हम उसे i के बराबर लिखेंगे। i बराबर समाकलन का निशान x प्लस 3 में हमारे पास है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 dx। अब देखो, जो हमारे हर में फलन है उसका अवकलन है वो अंश में बनाने के लिए हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो देखो यहाँ से अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। आई बराबर समाकलन निशान x-1 प्लस 4 में x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 dx। तो यहाँ से x-1 वाले पद को अलग कर देंगे और 4 को हम अलग कर देंगे। तो आई बराबर समाकलन का निशान x-1 x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 समाकलन का निशान 1/में x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5। पास में हमारे पास dx आ जाएगा। अब देखो, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम x का जो गुणांक 2 है उसका आधे का वर्ग, तो प्लस 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग है वो हम घटा देंगे। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा जो कि a माइनस बी की घात 2 बराबर होगा a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, x की घात 2 माइनस 2x प्लस a की घात 2 से ये पूर्ण वर्ग बनेगा जो कि a माइनस b की घात 2 के रूप में बनेगा, जहाँ a की जगह x होगा और b की जगह 1 होगा। यहाँ हम पहला जो पद है इसमें हमें t से प्रतिस्थापित करेंगे हर को, तो मानना x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 बराबर t। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d/dx x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 बराबर t का x के सापेक्ष अवकलन है वो dt/dx। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि x की घात n का जो x के सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है n x की घात n-1। तो माइनस 2x का हमारा x के सापेक्ष अवकलन है वो 1 होता है, प्लस अचर का 0 हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा हमारे पास dt/dx। तो dx भाग में है तो बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 बेन स्टार है, तो x-1 dx बराबर हमारे पास आ जाएगा dt। तो यहाँ से देखो भाई, x-1 dx बराबर हमारे पास आ जाएगा dt/2। तो ये मान रखेंगे तो हमारे पास आई बराबर समाकलन का निशान, यहाँ से देखो भाई x-1 dx इस जगह हमारे पास आ जाएगा dt/2। बटा वाला 2 है वो 1/2 बार लगा देंगे। बटा में हमारे पास यहाँ आ जाएगा t, फिर हमारे पास निशान है वो है प्लस का, प्लस 4 समाकलन का निशान dx/। में हमारे पास यहाँ तो देखो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि a की जगह तो x है और b की जगह हमारे पास 1 है। तो यहाँ से आ गया x-1 की घात 2। अब जो पद हमारे पास शेष बच गया वो लिख देंगे। हमारे पास बच गया -5, फिर -1 की घात 2 है वो 1 होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ गया i बराबर 1/2 समाकलन का निशान dt/t प्लस 4 समाकलन का निशान dx/में x-1 की घात 2, फिर -5 और -1 -6 होते हैं, तो -6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 6 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर 1/2 इसका सूत्र है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लोग मापांक टी प्लस 4। तो यहाँ देखो भैया, मुख्य उदाहरण से एक dx/में x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास वो होता है 1/2 ए की जगह हमारे पास है वर्गमूल 6। फिर हमारे पास होता है लोग मापांक x-a, तो x-1 माइनस वर्गमूल 6 में हमारे पास होता है x प्लस ए, तो x की जगह हमारे पास x-1 प्लस ए की जगह वर्गमूल 6 प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 लोग, देखो मापांक टी था जो टी हमने
एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 5 को माना था, तो यहाँ लिख देंगे एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 5। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 में वर्गमूल 6। फिर हमारे पास आ जाएगा लोग मापांक x माइनस 1 माइनस वर्गमूल 6 में x माइनस 1 प्लस वर्गमूल 6 प्लस c। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।